हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर्स 2021 में अक्टूबर मंथ के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। इससे पहले के वीडियो में 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। इसके PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको वन लाइनर क्वेश्चंस का भी PDF मिल जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखते हैं पहले प्रश्न से। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ए, विराट कोहली। किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया है? ये किया गया है राजस्थान के सोजत मेहंदी को। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नीमाबेन आचार्य। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है नीमाबेन आचार्य। सौवीं ग्रांड प्रीमियर जीतने वाले पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? VS येदियुरप्पा को। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने दिया है? आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? ये किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाले यूरोप का पहला देश बन गया है? आइसलैंड। किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? आंसर बताना है आपको। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एप्पल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश में किस दिवस के रूप में मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंत्योदय दिवस। 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 76वें। हाल ही में किस राज्य की नागा खीरा को GI टैग प्रदान किया गया है? नागालैंड। नाम से भी पता चलता है नागा खीरा, नागालैंड। फसाई द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पायदान पर रहा? शीर्ष पर रहा गुजरात। हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं चेतन भगत। भारत ने C295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन को किस कंपनी के साथ समझौता किया है? स्पेन की किस कंपनी के साथ? आंसर हो जाएगा बी, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी है एक स्पेन की। इसके साथ भारत सरकार ने एक समझौता किया है 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए। भारत की किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तीस्ता फिफ्थ। 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? अनुराग ठाकुर ने। भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC की स्थापना की है? IDRCL के नाम से। 24 सितंबर 2021 को सीफेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर
थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व समुद्री दिवस। भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि की आपातकालीन कोष को जारी किया है? 45 मिलियन डॉलर। भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाती है? 23 सितंबर को। हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया है? केवलम तट तमिलनाडु को और ईडन तट पुडुचेरी को, दोनों को। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंजमेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है? फेरोज फैजा बिथर को। वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? चीन के बीजिंग में। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी टी20 विश्व कप के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में चुने गए थे। विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 सितंबर को। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी.आर. चौधरी को। बीस 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? द क्राउन। भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडा जलडमरू मध्य में शुरू हुआ है? इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में एससीओ देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? रूस के द्वारा। किस देश के कम्बरे वियजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? ये हुआ है स्पेन के ज्वालामुखी में। भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 46वां। हाल ही में किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल करके राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है?
ब्रिगेडियर SV सरस्वती को हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को GI टैग प्रदान किया गया है? मणिपुर के। हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राजा ऋत्विक। हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? बैजूज के साथ। 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत की है? स्पिन योजना की शुरुआत किया गया खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का 9वां सदस्य बन गया है? 9वां सदस्य बन गया है ईरान। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी संडीख का निधन हो गया। वे थे रूस के। किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद SCO की राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तजाकिस्तान। 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने EV रामासामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगस्त 2021 के लिए ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए विजेता के रूप में चुना गया है एमियर रिचर्डसन को। नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ये जीते हैं तीनों में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। नोवाक जोकोविच जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन तीनों जीते हैं पुरुष एकल का खिताब। हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? ये किया है चीन। उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा डी, गौतम अदानी। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? अनुपम खेर को। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? उत्तराखंड। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को। हाल ही में US ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनियल मेदवेदेव। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? आंसर हो जाएगा सी, IIT मद्रास। हाल ही में ब्रो सड़क निर्माण कंपनी का कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बन गई है? आयना राणा।
हाल ही में फेसबुक कंपनी के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं? राजीव अग्रवाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? सिक्किम राज्य सरकार ने। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? पंकज आडवाणी। किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुना गया है? जो रूट को। किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? अनंत कुमार को। दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जीव मिल्खा सिंह। भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? हरियाणा राज्य सरकार ने। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? हेमंत धनजी। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई है? अवनी लेखारा। हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? हिम तेंदुआ को। लद्दाख प्रशासन ने हिम तेंदुआ को अपना राज्य पशु घोषित किया है। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? तो ये बनी है आकांक्षा कुमारी। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? भारत की अध्यक्षता में। हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापत्तनम में परीक्षण किया गया। इस जहाज का नाम क्या है? तो इस जहाज का नाम है INS ध्रुव। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सुब्रमण्यम भारती। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? IIT बॉम्बे। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जेपैड 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? रूस में। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण के नियमन से। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुजैना क्लार्क को। हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? आइसलैंड ने।
निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? शून्य अभियान की शुरुआत की गई है नीति आयोग के द्वारा। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, कौन शामिल नहीं है, तो इसको विशेष रूप से देखेंगे। आंसर होगा इसका सी, मुकेश अंबानी। हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा डी, टाटा स्टील ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? गोवा राज्य सरकार ने। हाल ही में किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु ने। हाल ही में कौन सा प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? भारत। हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? भारत और अल्जीरिया के बीच पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? INS तबर। हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आयुष मंत्रालय द्वारा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया गया है? ये किया गया है सिंगापुर के साथ। याद रखिएगा दोस्तों, भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास होता है, नौसैनिक अभ्यास है ये सिम्बेक्स। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है वर्तिका शुक्ला। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? इसका नाम है क्यूसीम। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? आंसर होगा सी, फिरदौसी कादरी। हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? ये किया है स्वामी प्रभुपाद के जयंती पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड। हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? सी, श्रीलंका। तो दोस्तों ये था 200 MCQ क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए